हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू सर। और जैसा कि हम बात कर रहे थे रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, और मैंने आपको टाइप 7 के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम टाइप 7 को ही थोड़ा आगे लेके चलेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद टाइप 8 और 9 आज हम जो डिस्टेंस और डायरेक्शन का जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज हम बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ देरी के। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा था भाई, टाइप 7 की बात कर रहे थे, टाइप 7 थी, हम यहाँ पर जारी रखेंगे। देखो क्वेश्चन 44 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इन मॉर्निंग में टू फ्रेंड्स अमित एंड जया वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। मॉर्निंग है, मैंने आपको बोला था मॉर्निंग हो तो सन किधर है भाई, ईस्ट। सन का राइट और लेफ्ट देखना आपको। ठीक है, मैंने आपको बताया था भाई सन का, ये आपको क्या देखना है, सन का लेफ्ट और राइट देखना है आपको। ठीक है, अब बात हो रही मॉर्निंग, तो मॉर्निंग की बात हो तो आपको लेना ईस्ट। तो ईस्ट का क्या देखना भाई, ईस्ट का यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स अमित एंड जया वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। मॉर्निंग में क्या है, दो फ्रेंड है अमित और जया, दो एक दूसरे के फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ एट दिस टाइम, यदि इस समय, द शैडो ऑफ अमित, अमित की शैडो जो परछाई है, एग्जैक्टली टू हिज राइट, उसके ही राइट में बन रही है, अमित के ही राइट में बन रही है। ठीक है, तो किधर लेना भाई, राइट की बात हो रही है तो ईस्ट का क्या लेना है, राइट। ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट क्या होगा भाई, आपको पता है ईस्ट का राइट क्या होगा, साउथ। ठीक है, ये आपको पता ही है ईस्ट का राइट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई क्लासों में। ठीक है, देन विच डायरेक्शन वॉज अमित फेसिंग, तो अमित किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। तो पहले देखिए ईस्ट का राइट क्या है, साउथ। और मैंने बताया था ईस्ट का राइट या सन का राइट की बात करें, ठीक है, तो जो होगा वो व्यक्ति होगा, या फिर मान लें कि उस व्यक्ति का फेस उस डायरेक्शन में होगा जिस व्यक्ति के बगल में, या फिर जिस व्यक्ति के हाथ हैं, या जिस व्यक्ति के बगल में वो परछाई बन रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है अमित के बगल में बन रही है, बस सिंपल सी बात है, अमित का फेस ही किधर होगा, साउथ में। भाई अमित का जो फेस है वो किधर है, वो साउथ में, अमित का फेस साउथ में। दूसरा कौन है भाई, जया, तो जया का किधर होगा, साउथ के विपरीत अपोजिट में क्या होगा, जया का फेस नॉर्थ में। आपसे किसका पूछा है, आप देख लीजिए, अमित का पूछा है, तो अमित का फेस किधर होगा भाई, साउथ में होगा, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। साउथ में जो फेस है वो किसका है, अमित का। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको, ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई कि सन का लेफ्ट और राइट देख लेना है। ठीक है, अब सन बात हो रही मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग की बात हो रही, तो मॉर्निंग में किसकी बात करते हैं भाई, मॉर्निंग में जो सन निकलता है किधर से निकलता है, ईस्ट से निकल रहा है, सिंपल सा। तो ईस्ट का आपको राइट या लेफ्ट देख लेना। आप क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट, तो ईस्ट का राइट। ईस्ट का राइट किधर होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे जाएंगे ईस्ट से, तो किधर पहुंच जाएंगे, साउथ पर। तो ये साउथ क्या है, ये वह डायरेक्शन है जिसमें अमित फेस करके खड़ा हुआ, मतलब उसका फेस किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अमित का साउथ में, तो जया का किधर होगा, उसके बिल्कुल अपोजिट नॉर्थ में। लेकिन आपसे अमित का पूछा है तो जया का निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं है, जया का पूछता तो नॉर्थ हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 45वां क्वेश्चन है, इसमें बोला है 45वां क्वेश्चन में, इन इवनिंग में, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इवनिंग की बात। इन इवनिंग टू फ्रेंड्स दीपक एंड रोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। दो फ्रेंड है दीपक और रोहन। ठीक है, इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ द रोहन, रोहन के राइट में, ठीक है, दीपक की शैडो बन रही है, देन विच डायरेक्शन वॉज रोहन फेसिंग, तो किस डायरेक्शन में रोहन का फेस है। ठीक है, देखो यहाँ बात हो रही है किसकी, इवनिंग की, तो सिंपल सा इवनिंग है, इवनिंग में सन किधर होता है भाई आपका, वेस्ट में। तो वेस्ट का क्या देख लेना आपको, वेस्ट का भाई आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट बोला गया है, तो राइट बोला गया, तो वेस्ट का क्या लेना है, राइट। तो वेस्ट का राइट किधर होगा भाई, वेस्ट का राइट अगर आप लोगे तो किधर पहुँच जाओगे, नॉर्थ में। ठीक है, अब ये नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वो डायरेक्शन है जिसमें रोहन फेस करके खड़ा हुआ है। इसने बोला ना रोहन के राइट में, तो रोहन के राइट में रोहन के हाथ है, तो सिंपल सी बात है रोहन का ही फेस होगा, तो रोहन के राइट में। किधर होगा, नॉर्थ में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, नॉर्थ। ठीक है, क्योंकि इसने आपका रोहन का ही फेस पूछा है, तो इसलिए
आंसर क्या हो जाएगा अपना नॉर्थ। अगर वो किसका पूछता, दीपक का पूछता, तो सिंपल सा क्या कर देना, इसका अपोजिट चले जाना, अपोजिट में क्या साउथ हो जाता। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने टाइप 7 की बात। टाइप 7 तो आपने पढ़ लिया। अब बात करेंगे किसकी, टाइप 8 की। टाइप 8 जो है अपना किससे रिलेटेड है भाई, आपने देखा होगा जो धुएं वाली ट्रेन है उनको देखा होगा, डीजल वाली जो ट्रेन होती है तो उनमें जो धुआं निकलता है, तो क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कि ट्रेन आपकी नॉर्थ से साउथ जा रही है तो धुआं किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, स्मोक की डायरेक्शन पूछ लेता है। तो सिंपल सा टाइप 8 जो है वो किससे रिलेटेड है, स्मोक डायरेक्शन। अब इसकी एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है। सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक, कैसे भाई, स्मोक की डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है, स्मोक की डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है तो स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन चल रही है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन, साथ के साथ कौन सी डायरेक्शन, कि एयर की डायरेक्शन। ठीक है, एयर की डायरेक्शन कौन सी, हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, इस प्रकार से आप धुएं की जो स्मोक होता है उसकी डायरेक्शन आप आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। देखो क्वेश्चन जो है, अ ट्रेन इज रनिंग, एक ट्रेन जो है वो हमारी चल रही है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से किधर जा रही है, नॉर्थ। तो सिंपल सी बात है, ट्रेन जो जा रही है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें स्मोक की डायरेक्शन देखनी है, तो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन लेनी है। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या है भाई, साउथ। ठीक है, ये तो हो गए किसके भाई, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन। अब बात करेंगे आगे, एयर डायरेक्शन देखते हैं इसमें। एंड एयर फ्लोज इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। एयर किधर है भाई, ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, वेस्ट टू ईस्ट है तो ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, सिंपल सा। ठीक है, तो इसने आपसे पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जस्टेड फ्रॉम द ट्रेन। तो जो ट्रेन से स्मोक निकल रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो सिंपल सा एस प्लस सी, साउथ प्लस ईस्ट, तो साउथ ईस्ट आपके आंसर हो जाएगा। मतलब स्मोक जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होगा, आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। एक सिंपल सी चीज़ आप समझ भी सकते हो। देखो ट्रेन आगे की साइड जाएगी तो स्मोक किधर की साइड जाएगा भाई, पीछे की साइड ही जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट तो ये हो गया। साथ ही साथ एयर का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा, हवा चलती है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सा जो एयर की डायरेक्शन है उसको प्लस कर देना ट्रिक में। ठीक है, तो ये आपकी मेन ट्रिक है जिसके सहायता से आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एक ट्रेन जो है वो साउथ टू नॉर्थ जा रही है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो उसका अपोजिट डायरेक्शन आपको लेनी है साउथ। ठीक है, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको एयर की डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो आप अपने मन से कुछ मत ले लीजिएगा, कहीं अपने मन से समझ लो कुछ भी डायरेक्शन नहीं, आपको कोई डायरेक्शन नहीं लेनी है। ठीक है, अब भाई एयर की डायरेक्शन नहीं दे रखे तो मतलब वो तो क्या जीरो हो गया। तो सिंपल सा स्मोक की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, स्मोक की डायरेक्शन हो गई आपकी साउथ। ठीक है, बस यही आपका सीधा आंसर हो जाएगा, आपको कोई और डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन इज स्टॉप्ड, एक ट्रेन खड़ी हुई है। ठीक है, विद इट्स फ्रंट फेस इन द नॉर्थ। उसका जो फ्रंट फेस है वो किधर की साइड है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, द एयर फ्लो इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो एयर है वो किधर की साइड जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी एयर फ्लो हो रही है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रेन। तो आपको स्मोक की डायरेक्शन बतानी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भाई, ट्रेन खड़ी हुई है, तो यहाँ आपको ये मतलब नहीं है कुछ भी भाई, इससे कोई मतलब नहीं, ट्रेन आपकी खड़ी हुई है सिंपल सा, तो वो किसी भी डायरेक्शन में फेस करके खड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, ट्रेन चल रही होती तभी आपको अपोजिट डायरेक्शन लेनी है, अदरवाइज आपको वो डायरेक्शन कंसीडर नहीं करनी है। तो सिंपल सा है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको
अपोजिट जो डायरेक्शन है वो नहीं लेनी है ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही है, ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है। सिर्फ क्या देखना है, एयर कौन सी डायरेक्शन में है, एयर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है भाई, वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट है, तो स्मोक जो होगा वो भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर आपकी ट्रेन खड़ी हो तो आपको जो अपोजिट डायरेक्शन लेनी है वो बिल्कुल आपको खत्म कर देनी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन तो होगी नहीं, क्योंकि ट्रेन चलती है तभी तो पीछे की साइड जाता है। अब ट्रेन चल ही नहीं रही है तो धुआं पीछे की साइड जाएगा नहीं। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन और आपको देखनी है, एयर डायरेक्शन और देखनी है। अब एयर डायरेक्शन क्या है भाई, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो धुआं भी किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट ही डायरेक्शन में जाएगा। तो स्मोक की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्मोक के क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी में एक और चीज़ समझाते हैं। अगर भाई क्वेश्चन इस टाइप से आता है आपके लिए, जैसे मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, आपकी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेन जो है हमारी किस डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट डायरेक्शन में। और एयर भी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में भाई, ईस्ट डायरेक्शन में। एयर भी किधर चल रही है, ईस्ट ही डायरेक्शन में चल रही है। अब स्मोक डायरेक्शन अगर आपसे निकालने को बोला जाए तो स्मोक डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, ईस्ट के अपोजिट बात करें, ट्रेन किधर चल रही है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट बताया था मैंने। ईस्ट का अपोजिट क्या था, वेस्ट, ठीक है। एयर डायरेक्शन जो वो तो आपको प्लस करनी है, तो ईस्ट, तो वेस्ट ईस्ट तो कुछ होता नहीं है भाई, ऐसा तो कोई मतलब सब डायरेक्शन नहीं है वेस्ट ईस्ट। तो अब आंसर क्या होगा, वेस्ट में जाएगा धुआं या फिर ईस्ट में जाएगा। तो इसके कुछ टर्म्स हैं, देखो इसकी कंडीशन क्या है। अगर देखो जो ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, ट्रेन की स्पीड किससे ज़्यादा है, एयर की स्पीड से ज़्यादा है, ठीक है। अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो एयर की स्पीड से ज़्यादा है तो धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा, धुआं जाएगा आपको ट्रेन की डायरेक्शन में। मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा धुआं, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है एयर की स्पीड से, तो जो स्मोक है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ट्रेन से आपको देखना है, ठीक है। दूसरा, अगर ट्रेन की स्पीड कम है, एयर की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, ट्रेन की स्पीड जो है वो कम है और एयर की स्पीड ज़्यादा, तो धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, एयर की डायरेक्शन में। तो एयर की डायरेक्शन क्या है भाई, यहाँ पर ईस्ट, तो धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर दोनों की स्पीड क्या है, बराबर है, किसी की स्पीड ज़्यादा नहीं है, ठीक है, दोनों की स्पीड क्या है, बराबर है, तो धुआं कोई सी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर की साइड, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। धुआं किधर जाएगा भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में जाएगा, सीधे ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अगर चौथी कंडीशन ये है कि इसकी डायरेक्ट जो स्पीड है वो दे ही नहीं रखी है, अगर इनमें से किसी की स्पीड नहीं दे रखी है, ना एवी की ना इसकी, कोई भी संबंध ही नहीं दे रखा है इन स्पीडों में, ठीक है, कुछ नहीं बता रखा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप डायरेक्शन पता नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हो जाए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन क्या है, इस तरीके का भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें आपको इन 4 कंडीशनों के द्वारा आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो ये कंडीशन थी, ठीक है। इन पर कई बार क्वेश्चन बना दिए जाते हैं जिसमें क्वेश्चन हम कर नहीं पाते हैं, तो आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी कंडीशन बन सकती हैं। अब लास्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, अपने टाइप 9 की ओर, जो कि टाइप 4 जो मैंने कराया था उसी का एडवांस लेवल है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका बैंक में पूछा गया है, टाइप 9 जो कराने वाला हूँ। टाइप 9 जो है इसको बोलते हैं कोडेड डायरेक्शन, और ये आपका जो पूछा गया है वो है बैंक में। बैंकिंग एग्ज़ाम जो होते हैं उन्हीं में पूछा गया, बाकी अदर एग्ज़ाम में जो इससे छोटे लेवल के एग्ज़ाम जो हैं उनमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, इसमें मेन चीज़ है फिगर बनाना, फिगर ही आपको बनाना है अच्छे से और फिर उसके द्वारा आंसर फाइंड आउट करना। तो फिगर देख लेते हैं, आप क्वेश्चन आप स्लाइड पे देख ही पा रहे होगे। इसने बोला है P@Q का मतलब क्या है भाई, P इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, मतलब P जो है Q के ईस्ट में 6 किलोमीटर है, ठीक है। सेकंड P#Q, इसका मतलब क्या है, Q इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P, Q जो है P के नॉर्थ में
4 किलोमीटर है, ठीक है। P परसेंटेज Q, P परसेंटेज Q का मतलब क्या है? P परसेंटेज Q का मतलब है Q इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P। Q जो है वो P के साउथ में 12 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपको आंसर बताना है A@B, B #C, C परसेंटेज D। ये आपको रिलेशन दे रखा है। देन हाउ फार, कितनी दूरी, एंड इन विच डायरेक्शन इज D फ्रॉम A। D जो है A से किस डायरेक्शन में। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना। देखो आपको जो भाई कोड कर रखा है क्वेश्चन में वो P और Q में दे रखा है, और जबकि यहाँ पर आंसर पूछा है ABCD में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो पहला पूछा है A@B, यही तो है, ठीक है। A@B ये आपको पूछा है पहले, तो इसका निकाल लीजिए भाई। इसका क्या P@Q से देखिए आप, P@Q। तो कुछ नहीं करना, जो आपको ये रिलेशन दे रखा है, ये कोडेड दे रखी है ना फॉर्म, आप क्या करिए इनमें P और Q की जगह A और B रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर A और B रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। A जो है B के ईस्ट में 6 किलोमीटर है। तो सिंपल से देखो B इधर मान लो, B किधर है, इधर है, ठीक है। इसका ईस्ट किधर होगा, इधर राइट साइड में। तो ये अपना क्या हो जाएगा A, ठीक है। कितना है, 6 किलोमीटर, ठीक है। यही है अपना। नेक्स्ट है B#C। तो सेम जैसे मैंने इसमें किया था, P और Q की जगह क्या रख दिया था, A और B। ऐसे ही आपको क्या करना, P#Q जो रिलेशन दे रखा है उसमें आपको B और C रख देना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए B इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P। P की जगह क्या आ जाएगा अपना B, ठीक है। जो आपका C है वो B के नॉर्थ में 4 किलोमीटर, B का नॉर्थ किधर है, ऊपर, ठीक है। और इससे 6 किलोमीटर थोड़ा कम ही होगा, तो C किधर है आपका, इधर ऊपर की तरफ, ठीक है। कितना है, 4 किलोमीटर। इधर क्या आ जाएगा अपना C पर पहुंच गए हम, ठीक है। इसके बाद बात करें C परसेंटेज D। तो वही सेम जैसे आपने P और Q के लिए अभी किया है @ और हैशटैग में देखा, ऐसे ही आपको परसेंटेज वाले में रख देना है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब है D इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ C। C के साउथ, C का साउथ किधर है, नीचे। तो C के साउथ में D जो है 12 किलोमीटर है। तो देखो 4 तो यही हो गया, 8 और चलना है मुझे नीचे, तो 8 और हम चले, ठीक है। तो कहाँ पहुँच गए, D पर, ठीक है। 8 किलोमीटर और चल गए तो कहाँ पहुँच गए, D पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो D है वो A से कितनी दूरी पर है। तो आपने ट्रिपलेट पढ़े थे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो कि कितनी दूरी पर है भाई, 8 किलोमीटर पर है, ठीक है। 8 नहीं, 10 किलोमीटर पे 6, 8, 10 आपको बताया था, ठीक है। और उसने पूछा किस डायरेक्शन में, A से किस डायरेक्शन में, A से पूछी गई है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा पूछा जाए किसी के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या कर देना, वहाँ से तीर चला देना। तो तीर चला दीजिए A से तीर चलाओगे तो A से बात हो रही है, यहाँ से तीर चलाया बिल्कुल सीधे यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्या होता है भाई आपका साउथ, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में होगा आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। देखिए यहाँ पर बोला गया आपसे P#Q इक्वल्स टू Q इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो Q है वो P के साउथ में 12 किलोमीटर है। P@ ऐसे ही आपको रिलेशन दे रखे हैं, ये आपको अपने आप पे पढ़ लेना है खुद को, ठीक है। और इसमें क्या करना, देखो पहले R और R#S दे रखा है, तो R#S की बात करते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए R, इसका मतलब क्या है, R इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ S। तो S के साउथ में, तो S लिखो पहले तो, ठीक है। S के साउथ में, S का साउथ किधर होगा भाई, नीचे की तरफ, ठीक है। S का साउथ किधर होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। कितने किलोमीटर चलना भाई, 12 किलोमीटर चलना है, 12 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ पहुँच जाएंगे भाई आप, R पर पहुँच जाओगे, ठीक है। R पर पहुँच गए, ठीक है। दूसरा बोला है T@S। T@S का मतलब क्या हो गया, T इज इन 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ, T जो है वो 6 किलोमीटर वेस्ट में किसके, S के, ठीक है। S का वेस्ट किधर है, S का वेस्ट इधर है, ठीक है। इससे कितना, 6 किलोमीटर आपको चलना है, तो 6 किलोमीटर हो गया ये,
और कहाँ पहुँच गए भाई, टी पर पहुँच गए। ठीक है, ये तो अपना 6 किलोमीटर वेस्ट, तो टी पर पहुँच गए। नेक्स्ट है यू परसेंटेज टी। यू परसेंटेज टी का मतलब क्या है, यू इज इन 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टी। तो टी के नॉर्थ में, टी का नॉर्थ किधर, ऊपर की तरफ है। ठीक है, टी के नॉर्थ में कितना चलना है, 8 किलोमीटर चलना है। 8 किलोमीटर, टी के नॉर्थ में 8 किलोमीटर चलना भाई, 8 किलोमीटर चल गए। ठीक है, कहाँ पहुँच गए हम, टी के नॉर्थ में 8 किलोमीटर चले तो यू पर पहुँच गए। ठीक है, यही अपना फिगर है, सिंपल सा आपने देख लिया भाई। इसने बोला है एस के साउथ में आर है 12 किलोमीटर, फिर एस के वेस्ट में टी है 6 किलोमीटर और टी के नॉर्थ में आपका यू है 8 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देख लेते हैं। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू यू। यू के रेस्पेक्ट में देखनी है आपको, यू के रेस्पेक्ट में एस की डायरेक्शन कौन सी है, यू के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यू के सापेक्ष देख रहे हैं तो यहाँ से क्या करो भाई, तीर चला दो सीधे से। तीर चला रहे हो तो किधर आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। तीर जो है आपका किधर जा रहा है भाई, नीचे की साइड जा रहा है। नीचे की साइड क्या होती है अपनी, साउथ होती है। ठीक है, और किधर है आपका, राइट साइड में, तो साउथ ईस्ट, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे होंगे। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस जो अपना टॉपिक है वो पूरे तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको टाइप 9 की बताया था स्टार्टिंग में, और टाइप 9 ही आपको आज करा दिए हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और एक डाउट क्लास रख देंगे अगर आपके डाउट ज़्यादा हुए तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।